किसान भाइयों, राम राम। मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपका ये अपना चैनल इंडियन किसान 001 के द्वारा। तो किसान भाइयों, आजकल जो समस्या ज़्यादातर किसानों के सामने ये है, 99% किसानों के सामने, कि हमारी जो फसल है जब बड़ी हो जाती है तो वो जा कर के गिर जाती है। चाहे वो ओलावृष्टि के द्वारा गिरे, या फिर तेज़ बारिश के कारण गिरे, या तेज़ हवाओं में गिरे, या किसान भाई जब लास्ट अंतिम सिंचाई करते हैं उस समय पर हमारी फसल जो गिर जाती है। ज़्यादातर किसानों की फसलें गिर जाती हैं। तो किसान भाइयों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, ये जो लोग बाग कहते हैं कि भाई फसल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, गेहूं उतर जाएगा, पतला पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, 50% नुकसान पैदावार में उठाना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका ये जो उत्पादन क्षमता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50% लोगों के दिमाग में है तो 10% या 5% ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर किसान भाइयों आप अपनी गिरी हुई फसल के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, पूरा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको ये 3 कार्य गिरी हुई फसल के लिए करने पड़ेंगे। जैसे कि नंबर 1 कार्य है कि फसल के अंदर जो गिर गई है फसल, उसके अंदर आपको नहीं घुसना है। क्योंकि अगर आप घुसते हैं तो उसकी बाली और तना कीचड़ के अंदर दब जाएगा, तो गेहूं का पौधा ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो किसान भाइयों, हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि अपने जो फसल गिरी हुई है उसके अंदर हम लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, अंदर नहीं घुसना है, ना ही कोई जानवर अंदर घुस पाए, ये देख रेख करनी है, जिससे कि ये फसल खुंदे नहीं किसी के पैरों से, या फिर इसका जो तना है वो टूटे नहीं, या बालियां टूटे नहीं। तो किसान भाइयों, ये अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा एनर्जी इकट्ठा करेगा और तना ऊपर को अपने आप उठने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे बाली ऊपर उठ जाएंगी। और अगर हम ये विशेष ध्यान रखते हैं और इन 3 बातों को लागू करते हैं तो किसान भाइयों, दाना आगे मोटा और मजबूत बनेगा। तो किसान भाइयों, आपको किसी भी तरह से कभी भी अपना जो फसल के अंदर गिरी हुई फसल के अंदर नहीं घुसना है, ना किसी को घुसने देना, किसी जानवर, जंगली जानवरों को भी या आवारा पशुओं को भी नहीं घुसने देना है। किसान भाइयों, हमारी ये जो गिरी हुई फसल है, आप ये देखिए कि इसमें जो पौधा है अभी हरा है और इसकी पत्तियां भी अभी हरी हैं। जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण करेंगी और उसके बाद में भोजन इकट्ठा करके पौधे को और बाली को पहुंचाएंगी। पौधे को जब ताकत मिलेगी तो पौधा अपने आप ही खड़ा होना शुरू कर देगा, उसकी बालियां ऊपर उठना शुरू कर देंगी और दाना मजबूत बनेगा। तो किसान भाइयों, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किसान भाइयों, आप धैर्य के साथ में इन 3 कार्यों को करते रहिए जो मैंने बताया। जैसा कि मैंने बताया है कि गिरी हुई फसल के अंदर किसी तरह की भी कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, घुसना नहीं है, ताकि फसल टूटे नहीं। और आप अब दूसरा कार्य ये है कि अपने ये जो गिरी हुई फसल है इसमें किसी भी प्रकार का, किसान भाइयों, किसी भी प्रकार का खाद या उर्वरक हमें गिरी हुई फसल के अंदर नहीं डालना है। क्योंकि ये अन्यथा एक वेस्टेज ही होगी। क्योंकि इसका कोई भी फ़ायदा फसल को नहीं मिल पाएगा, किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा फसल को। तो किसान भाइयों, ये विशेष ध्यान रखना है आपने कि एक तो इसके अंदर आप कोई सी प्रकार की गिरी हुई फसल के अंदर मूवमेंट नहीं करेंगे, ना घुसना है, ना जंगली जानवर को, आवारा पशुओं को भी नहीं घुसने देना है। दूसरा, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक या खाद वगैरह, यूरिया है, पोटाश है, या फास्फोरस है, या फिर अपना किसी भी प्रकार का कोई एनपीके है या डीएपी वगैरह नहीं डालनी है। क्योंकि ये वेस्टेज ही होगी और हमारा बजट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर बारिश हो जाती है तो किसान भाइयों, गिरी हुई फसल के अंदर जो पानी रुकता है उसको आपको तुरंत ही बाहर निकाल देना है, ताकि फसल सड़े और गले नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और गिरी हुई फसल के अंदर फंगस भी पैदा हो जाएगा, जो दूसरी जो पौधा है उसके अंदर भी फैल सकता है। इसलिए किसान भाइयों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि फसल में जैसे भी पानी कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको निकाल दें। अगर किसान भाइयों आप गेहूं की फसल में से, गिरी हुई फसल में से पानी को बाहर निकाल देते हैं तो फसल
सड़ने और गलने से बच जाएगी और गेहूं का पौधा थोड़ा बहुत ज़मीन से ऊपर उठेगा। सूरज की गर्मी से फसल के नीचे की नमी सूख जाएगी, पौधा स्वस्थ हो जाएगा, पत्तियां भी भरपूर भोजन बनाना शुरू कर देंगी। तो किसान भाइयों, गेहूं के दाने मोटे और भारी बनेंगे, जिससे आपकी फसल की उत्पादन क्षमता पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपको ये बहुत ज़रूरी काम करना है कि फसल के अंदर जितना भी पानी अगर रुकता है तो उसको बाहर निकाल दें। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी जो आपकी गेहूं की फसल गिरी हुई है, इसके जो पौधा है वो हरा भरा है, पौधे की पत्ती भी हरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि झंडा पत्ती भी हरी भरी है और मोटी है और काफ़ी हरी है। तो इसका मतलब है कि पौधा अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। झंडा पत्ती व अन्य पत्ती भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रही हैं, भोजन बना रही हैं, पौधे को दे रही हैं। पौधे का भोजन बना रहा है, सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, एनर्जी ले रहा है और अपने अंदर ताकत बना रहा है। पौधे के अंदर ताकत बन रही है। किसान भाइयों, जब पौधे सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो पौधा एनर्जी अपने आप अंदर लाता है। किसान भाइयों, ये जो पौधा गेहूं का होता है ये अपने आप को मेंटेन करता है और अपने आप ही ये बाली जो है ये भी प्रकाश संश्लेषण करती रहती हैं और पत्तियां भी अपना कार्य करती हैं। पत्तियां भोजन बना करके बालियों को पहुंचाती हैं, जिससे कि जो बाली के अंदर दाना बन रहा है वो मोटा, चमकदार और भारी बने। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो पौधा है गिरा हुआ जो है ये अभी हरा है और अपना कार्य ये कर रहा है और अपने आप ही स्वतः ही ये उठेगा। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये प्राकृतिक क्रिया होती है जो पौधा में अपने आप सूरज की रोशनी में होती रहती है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई उर्वरक या खाद डालना है और ना ही इसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट अंदर करनी है कि अंदर घुस रहे हैं, उसको पैरों से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो आपको करना है कि फसल गिरी हुई फसल के अंदर नहीं घुसना है। आवारा पशुओं से उसकी रोकथाम करनी है, कोई आवारा पशु या कोई जंगली जानवर उसके अंदर ना घुसे और आप भी ना घुसें। दूसरा कार्य आपका ये है किसान भाइयों कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खाद, उर्वरक, यूरिया, डीएपी या एनपीके नहीं डालना है, क्योंकि सब वेस्टेज जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई खाद डालने से कोई फ़ायदा नहीं है फसल के अंदर। तो और तीसरा कार्य ये है किसान भाइयों कि अगर बारिश हो जाती है या पानी आप इसमें लगा रहे हैं या कहीं से कैसे भी पानी आ जाता है, जो फसल के अंदर पानी रुका हुआ है उसको फसल के अंदर से तुरंत निकाल दें, ताकि फसल सड़ेगी नहीं और गलेगी नहीं। जब हमारी फसल सड़ेगी गलेगी नहीं तो पौधा अपने आप ही प्रकाश संश्लेषण करके तुरंत अपनी ताकत इकट्ठी करेगा और ऊपर उठना शुरू कर देगा, जिससे कि फसल के अंदर, पौधे के अंदर, बाली के अंदर जो मोटा दाना गेहूं का चमकदार और भारी बनेगा और हमारी उत्पादन क्षमता पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ 10 या 5% का नुकसान ही किसान भाइयों आपको उठाना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब लास्ट में जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी फसल कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई होती है तो आपको गिरी हुई फसल को कंबाइन मशीन से नहीं कटवाना है, उसको हाथ से काट करके और अलग से निकालना है, क्योंकि जो सड़ा हुआ या गला हुआ दाना है या कोई फंगस किया हुआ जो लगा हुआ दाना है वो सारे अनाज को ख़राब कर देगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में।